अच्छा चले सुनने देंगे। हम लोग आगे जो है चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का चैप्टर 8। ठीक है, तो पहले हमने शुरू में जो है कोई टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कल। आज जो हम लोग मेंडल्स के जो लॉ हैं, मेंडल का जो पहला लॉ है, दूसरा लॉ है, मेनली इन लॉज क्या होता है कि इन लॉज में जो है ट्रेड्स को डिस्कस किया गया है कि जब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जो ट्रेड की क्या होती है, मुंतकली होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनके ट्रांसफ़र होना क्या एक लॉ मुंतकिल होने को तो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेड जा रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जा रहे होते हैं, उनको जो है किस तरीके से क्या रूल उनका बन रहा होता है, कितने परसेंट क्या चांसेस होते हैं, इन चीज़ों को जो है डिस्कस किया था मेंडल ने। तो मेंडल का एक तो जो है एक तो इसको जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही उस चीज़ को जो है आगे उसका उस वक्त जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसका पर्पज़ ये नहीं था इस चीज़ को डिस्कस करना, जो कोई और चीज़ देख रहा था। लेकिन हुआ क्या कि उसको ये चीज़ जब नोट की तो उसको एक हैरान भी हुई इस बात में कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है और क्या चल रहा है। तो वहाँ से फिर जो है इसने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्या चीज़ जेनेटिक्स में किस तरीके से जो है ट्रेड्स का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। तो इसने एक पहला लॉ जो दिया था मेंडल फर्स्ट लॉ, इसको प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है इस लॉ को, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। सेग्रीगेशन मीन्स क्या है? सेपरेशन, बिल्कुल। तो उसी तरीके से इसने जो है किस तरीके से प्रोसेस होता है, इसके 2-3 नाम है। और प्योरली जो है सिंगल कैरेक्टर को इसके अंदर इसने डिस्कस किया था कि सिंगल कैरेक्टर जो है जब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है तो क्या कितने परसेंट किस किस चीज़ के चांसेस होते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर कोई कैरेक्टर जो है हमने कुछ भी बना लिया, यहाँ पे मैं वाई की अगर जेड लिख देता, जी लिख देता, ए लिख देता, कुछ भी लिख देता, ये कैरेक्टर को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैरेक्टर जो है हमने कल पढ़ा था कि किसी भी पर्सन के अंदर जो जीन कंट्रोल कर रहा होता है पार्टिकुलर कैरेक्टर, उसकी जो है पॉसिबिलिटी जो है 2 तरीके से होती है, यानी 2 तरह के उसके जीन वो मौजूद होते हैं जो आपस में अलील कहलाते हैं। किसी भी के अंदर ये कॉमन है, और एक से ज़्यादा भी होते हैं, बाज़ जगहों में 2 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप में जो है 2 से ज़्यादा अलील होते हैं एक चीज़ को उसके लिए, तो इसमें और भी बातें हो सकती हैं। तो यही है कि उसमें जो अलील होते हैं हर पर्सन में वो 2 तरह के होते हैं, लेकिन जब गैमीट बनता है तो उसमें तो कोई एक अलील जाता है दूसरी तरफ और दूसरा जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, तो हम लोग उस गैमीट्स की बेस पे जो है उनको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा आगे आगे। यहाँ पे जो है एक पर्सन है, इसके पास दोनों अलील जो होते हैं इसके गैमीट में, वो पर्सन है, उसकी जो फिनोटाइप है, जो पेरेंट का जो जीनोटाइप या फिनोटाइप क्या कहेंगे, स्टार्ट में जो इनिशियली अपेयरेंस है वो इस तरह की है कुछ। सही है, इसके जो गैमीट बना तो गैमीट को आपको पता है कि वैसे तो हमारे सेल जो है नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, 2n होता है हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो म्यूसिस में आपने पढ़ा है कि वो 2n से n की तरफ चल जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ होती है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा उसमें से एक अलील जो आएगा उसमें उसके पास एक अलील आ जाएगा, उसमें 2 अलील में से उसमें से एक अलील जो है हम लोग फ़िलहाल तो क्योंकि दोनों सेम है, अगर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे सेम ही अलील है, हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो है होमोजाइगस है डोमिनेंट इसके पास, और यहाँ पे रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव वाले इसके पास जो है एलिबिलिटी होगी। तो अब क्या है, गैमीट बनेंगे तो कोई एक आएगा गैमीट में, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब इसमें से क्या हुआ है कि इसके साथ क्रॉस हुआ है, ये इसमें से कोई एक मेल कंसीडर किया जाएगा, कोई एक फीमेल कंसीडर किया जाएगा। क्रॉस हुआ है, क्रॉस के बाद जो है यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये स्मॉल y है, कोई भी कैरेक्टर है उसका ये रिसेसिव एलील है और ये डोमिनेंट एलील है। जब क्रॉस हुआ है तो उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन बनी है, गैमीट जब कंबाइन हुए और फर्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग आया है उसके अंदर कैरेक्टर जो आया वो ये वाला आएगा प्योर, यानी उसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। पेरेंट दोनों अलग अलग होमोजाइगस कंडीशन में थे, लेकिन जो इनका ऑफस्प्रिंग आ रहा है फर्स्ट जनरेशन जो आ रही है, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम लोग पहले जो है दादा को जिक्र कर रहे हैं तो दादा से जो अब्बा की तरफ हम लोग आएंगे, अब्बा में क्या होगा, ये वाला कैरेक्टर आएगा।
उसके बाद अपनी तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला ट्रेड, जोर से बोलने जो भी बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास जो कैरेक्टर आया है वो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर जो है शो हुआ है, यानी एक गैमेट जो फर्स्ट पेरेंट से आया है वो दूसरा है, दूसरे गैमेट जो आया है वो दूसरा वाला है। लेकिन अब जब ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो तो डिप्लॉयड ही बनेगा, क्योंकि वन जो एन है वो दोनों से एक एक करके उसके अंदर शिफ्ट होंगे। अब आगे क्या होगा, असल चीज़ आती है ये सेकंड जनरेशन की बात। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो सेकंड जनरेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, अब इसका क्या होगा। तो यानी पूरे जो फोर फादर वाली कंडीशन है, ग्रैंड फादर वाली, वो आके नीचे आएगी उनके पोते में। तो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग उसमें रेशो निकालते हैं ना, वहाँ पे वर्डिंग आपको देख लीजिएगा कि क्या बात कह रहे हैं। क्रॉस बनाए, क्रॉस का कहेंगे, बोलो कि ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर है, दोनों के दरमियान में क्रॉस होगा, उसका आपसे जिक्र करेंगे वहाँ पे। जब आप लोग क्रॉस करेंगे वहाँ पे, तो उसमें वर्डिंग में आपने देखना है कि फर्स्ट जनरेशन में पूछा है कि किसका क्या रेशो है, या सेकंड जनरेशन में उन्होंने पूछा है किसकी रेशो की बात है। तो नॉर्मली सेकंड जनरेशन कंसीडर की जाती है। अब ये जो है, ये जो पेरेंट है, अब मिसाल के तौर पर ये तो एक कोई बच्चा है, अब दूसरा भी हमने सेम एज इट इज़ कोई पर्सन लिया है, उसके भी जो है जो जीनोटाइप है वो यही है उस कैरेक्टर के लिए, वो भी हेटेरोजाइगस है, सही है। जब उसको कंसीडर किया तो उन दोनों के दरमियान जो है क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। ये क्रॉस इस तरीके से हुआ है, पहले तो होमोजाइगस में हो रहा था, अब हेटेरोजाइगस में क्रॉस हो रहा है। तो इसके बाद जब क्रॉस होगा इनमें ही आपस में, तो क्या कंडीशन होगी, वो सेकंड जनरेशन में हम लोग इस तरीके से बॉक्स बना के लिख लेते हैं। बॉक्स के अलावा दूसरा भी तरीका है, हम लोग एक एक करके कंबाइन करके इसको लिखना है। होता क्या है, क्रॉस करेंगे। अच्छा, जब हम लोग इंटर में करते थे तो हमें गैमेट्स को शो करना लाजमी होता था। अभी आप लोगों ने ऐसी काम इस तरह का कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उस चीज़ पर आएंगे। इसका जो है, इसका एक गेमेट यहाँ से आएगा, इसमें तो यहाँ से इसको लेते तब भी एक गेमेट आता है, इसको लेते तब भी क्या होता है, तो एक ही तरीके का गेमेट आता, कोई दूसरा नहीं आता। इस वजह से हमने एक लिखा है, वरना तो हम लोग यहाँ पे दूसरा भी लिखते अगर डिफरेंट होता। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही गेमेट आ रहा है, वो मल्टीपल नंबर होंगे, लेकिन वो टाइप एक ही आती है, इस वजह से हम लोग एक चीज़ ही लिखते हैं, सही है। तो क्या होगा, जहाँ पे जो ये गेमेट बनाएगा, इसके पास गेमेट जो है दो तरीके के आएंगे, एक तो कैपिटल वाई वाला आएगा और एक स्मॉल वाई वाला आएगा, इसमें भी यही वाला आएगा, ठीक है। तो इन गेमेट्स को हमने यहाँ पे अलग अलग जगह पे करके लिखा है। ये है मेल है, तो मेल का हमने इस तरह से लिखा है, फीमेल का हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग जब भी क्रॉस करते हैं, आपको ये बेसिक तो आता होगा, मेरे ख्याल में पढ़ा होगा, सही है। तो हम लोग उस बॉक्स में उस दोनों लेवल के साथ साथ जो है लिखते जाते हैं, जो वाला बॉक्स हमारे पास मौजूद होता है। पहला जो है यहाँ से वाई आएगा और यहाँ से भी कैपिटल वाई आएगा। दूसरे में क्या आ रहा है, हम लोग हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में लिखेंगे। एक जैसे कैरेक्टर साथ लिखते हैं, दूसरा वाला बाद में लिखेंगे। इसमें भी यही सेम होगा, इसमें क्या आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन आ रही है। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, तीन तरह की पॉसिबिलिटी आ रही है। अब F2 के अंदर ये जो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, वो इसको आपको दो तरीके से पूछ लेता है। या तो आपसे परसेंटेज में पूछ लेंगे किस चीज़ की क्या परसेंटेज है आने की, या फिर रेशो में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि इसका क्या रेशो है, ठीक है। अब रेशो दो तरीके से हो सकता है, एक रेशो होगा फिनोटिपिक रेशो और एक जीनोटिपिक रेशो। समझ आ रही है बात। अगर हम लोग फिनोटाइप की रेशो की बात करें तो जो ये वाला है होमोजाइगस कंडीशन है, और जो ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर हमें फिजिकली अपीयरेंस से पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस। तो फिजिकली ये और ये तीनों एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट अपने आप को एक्सप्रेस जो करेगा वो ये वाला करेगा, ये वाला रिसेसिव अपने आप को नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप जो रेशो होगा वो 3:1 का रेशो आएगा, सही है। या फिर हम दूसरी तरीके से कह रहे तो 75% to 25%, इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे तो हमारे पास 1:2:1 वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी, सही है। एक ये वाला है, लेकिन इनका
जीनोटाइप में हम लोग प्योर जीनोटाइप देखेंगे। तो जीनोटाइप जब हम लोग प्योर देखेंगे तो इसके पास दोनों कैपिटल वाई है, इस वजह से इसका 1 आ गया, और तो कोई कैपिटल वाला है ही नहीं। इसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो इसको हम लोग इसके हिसाब इसकी तरह नहीं कहेंगे, ये एक अलग चीज़ आ गई। तो ये एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है, तो इसका 2 आ गए। और ये होमो आ गया रिसेसिव वाली जो कंडीशन है ये भी हमारे पास आ गई। तो ये टोटल इस तरीके से इसका रेशो बनता है। तो इसमें परसेंटेज भी देखनी है और दूसरी चीज़ भी हम लोग देख लेंगे।